Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, यहाँ पे विभिन्न जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। सेशन 2025 एडमिशन्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन है ये अप्रैल 2025 में स्टार्ट हो सकते हैं, और नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है 2025 एडमिशन्स के लिए ये जून 2025 में हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के जो विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इसके लिए इम्पोर्टेंट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, जो कि एक ISO 9001:2015 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के लिए इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जो कि एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम, NSI कानपुर और VSI पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि DPAT, जिसकी फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी, TQCES पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्वालिटी कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल साइंस, CCQC शुगर बॉयलिंग सर्टिफिकेट कोर्स, और जो अदर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं NSI कानपुर और VSI पुणे के लिए IFAT, MSc वाइन टेक्नोलॉजी और अन्य सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, NSI कानपुर VSI पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बेंजीन एवं एसिटिलीन के, बेंजीन एवं एसिटिलीन के। तो जो बेंजीन होता है इसका जो केमिकल सिंबल होता है, तो बेंजीन का जो केमिकल सिंबल है ये है C6H6 और एसिटिलीन का केमिकल सिंबल होता है C2H2। तो बेंजीन एवं एसिटिलीन के, जो बेंजीन एवं एसिटिलीन है, बेंजीन C6H6 और एसिटिलीन C2H2। तो बेंजीन एवं एसिटिलीन के ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। ए अणुसूत्र एवं मूलानुपाती सूत्र एक होते हैं, बी दे रखा है अणुसूत्र भिन्न परंतु मूलानुपाती सूत्र एक होते हैं, सी है अणुसूत्र समान परंतु मूलानुपाती सूत्र भिन्न होते हैं, डी है उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अणुसूत्र भिन्न। बेंजीन एवं एसिटिलीन के जो अणुसूत्र हैं C6H6 तो बेंजीन का है और एसिटिलीन का C2H2, तो इनके जो अणुसूत्र जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, परंतु मूलानुपाती सूत्र तो दोनों का मूलानुपाती सूत्र CH होगा, बेंजीन का CH और एसिटिलीन का भी CH। तो बेंजीन एवं एसिटिलीन के अणुसूत्र जो होते हैं वो भिन्न होते हैं परंतु मूलानुपाती सूत्र एक होते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O है एवं अणुभार 60 है। तो किसी यौगिक का यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र बता रखा है CH2O और अणुभार है 60। इस यौगिक का अणुसूत्र होगा, यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा, तो जो मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में संबंध होता है, मूलानुपाती सूत्र बराबर होता है अणुभार बटा मूलानुपाती सूत्र भार। तो यहाँ पे अणुभार दे रखा है 60 और जो मूलानुपाती सूत्र भार होगा CH2O का C12H के दो अणु है, ऑक्सीजन का एक अणु 16, तो कार्बन का जो अणुभार है 12 + 2 + 16 ये हो गया 30, 12 और 2 18 + 16 तो 12 और 2 14 + 16 30। तो यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा अणुभार यानी कि 60 बटा
मूलानुपाती सूत्र बार 60/30 आ गया। तो यहाँ पे जो अब अणुसूत्र होगा, अणुसूत्र मतलब दो की मल्टीप्लाई हो जाएगी CH2O में, तो ये हो जाएगा अणुसूत्र C2H4O2। तो यदि किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O है और उसका अणुभार 60 है, तो इस यौगिक का जो अणुसूत्र होगा वो होगा C2H4O2। यदि किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O है एवं अणुभार 60 है, तो इस यौगिक का अणुसूत्र C2H4O2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं। ऑप्शन से आसवन, क्वथन, ऊर्ध्वपातन, संघनन। तो सही उत्तर है ऊर्ध्वपातन। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो यदि कोई ठोस पदार्थ है तो वो बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है क्लोरीनीकरण, बहुलीकरण, पाश्चुरीकरण, किण्वन। तो सही उत्तर है किण्वन। कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को किण्वन कहते हैं। तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके अगर वो सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होते हैं तो उस क्रिया को किण्वन कहलाते हैं। तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनको सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया किण्वन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बनों का ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बनों में बदलने की क्रिया कहलाती है। कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बनों का, तो कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जो जटिल उच्च हाइड्रोकार्बन का ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बनों में बदलने की क्रिया भंजन क्रिया कहलाती है। ऑप्शन दे रखे हैं बहुलीकरण, संघनन, भंजन, किण्वन। तो सही उत्तर है भंजन। तो कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बनों का ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बनों में बदलने की क्रिया भंजन क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर कैम्फर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर जिसे इंग्लिश में कैम्फर कहते हैं से वाष्प बनने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन। तो सही उत्तर है ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर कैम्फर से वाष्प बनने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो ऊर्ध्वपातन वह क्रिया होती है जब ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन है साबुनीकरण, पूयन, किण्वन, एस्टीकरण। तो सही उत्तर है किण्वन। दूध को दही के रूप में खट्टा करना किण्वन का एक उदाहरण है। तो जब दूध को दही के रूप में खट्टा करते हैं तो वह एक किण्वन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन फर्मेंटेशन के उदाहरण है। किण्वन फर्मेंटेशन का उदाहरण है। ऑप्शन है दूध का खट्टा होना, गीले आटे का खट्टा होना, गन्ने के रस से शराब का बनना, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। किण्वन फर्मेंटेशन का उदाहरण है। तो दूध का खट्टा होना, गीले आटे का खट्टा होना, गन्ने के रस से शराब का बनना, ये सभी किण्वन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन के संदर्भ में असत्य कथन है। बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन के संदर्भ में असत्य कथन है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए, यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ऑप्शन बी, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं। ऑप्शन सी, बहुलक यौगिक का अणुभार आरंभिक यौगिक के अणुभार का पूर्ण गुणक होता है। ऑप्शन डी, इसमें कार्बन परमाणु नया बंधन नहीं बनाते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं। तो बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन के संदर्भ में जो असत्य कथन है वो है इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं। और ऑप्शन ए, सी और डी बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन के संदर्भ में जो
सत्य कथन है वो ऑप्शन ए, सी और डी है, यानी कि जो बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन है यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। बहुलक यौगिक का अणुभार आरंभिक यौगिक के अणुभार का पूर्ण गुणक होता है। इसमें कार्बन परमाणु नया बंधन नहीं बनाते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन के संदर्भ में सत्य हैं, और बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन के संदर्भ में जो असत्य कथन है वो है इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलीकरण का उदाहरण है। बहुलीकरण का उदाहरण है ऑप्शन दे रखे हैं, ए एसिटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन, बी फार्मेल्डिहाइड का ट्राइऑक्सेन में परिवर्तन, सी एसिटएल्डिहाइड का पैरेल्डिहाइड में परिवर्तन, डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी बहुलीकरण का उदाहरण है। तो बहुलीकरण के जो उदाहरण है ये है एसिटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन, यदि एसिटिलीन बेंजीन में परिवर्तित होता है, फार्मेल्डिहाइड का ट्राइऑक्सेन में परिवर्तन, एसिटएल्डिहाइड का पैरेल्डिहाइड में परिवर्तन, ये सभी बहुलीकरण के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है ए संघनन, बी बहुलीकरण, सी वाष्पन, डी अपस्फोटन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी बहुलीकरण। एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना बहुलीकरण प्रकार की अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। ऑप्शन है ए एसिटिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी पायरोलिग्नियस अम्ल, डी फार्मिक अम्ल। सही उत्तर है पायरोलिग्नियस अम्ल। लकड़ी के भंजक आसवन से पायरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होता है। तो जो लकड़ी का जो भंजक होता है, जो लकड़ी के भंजक आसवन से जो अम्ल प्राप्त होता है वो है पायरोलिग्नियस अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन है ए समस्थानिक, बी संभारिक, सी समावयवी, डी अपरूप। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी समावयवी। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं वो समावयवी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन है अणुसूत्र में, संरचनात्मक सूत्र में, रासायनिक गुण में, उपरोक्त सभी में। तो सही उत्तर है संरचनात्मक सूत्र में। समावयवी यौगिक संरचनात्मक सूत्र में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन है भौतिक गुणों में, रासायनिक गुणों में, अणुसूत्र में, उपरोक्त सभी में। तो सही उत्तर है भौतिक गुणों में। तो जो समावयवी यौगिक हैं ये भौतिक गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। समावयवी यौगिक जो है ये जो भौतिक गुण होते हैं उनमें भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तो इस वीडियो में जो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे है, इसके जो विभिन्न इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, डीफेट, डीक्यूसीएट, सीसीक्यूसी आदि के लिए जो इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इसके बारे में जानकारी दी गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो कैंडिडेट्स एनएसआई कानपुर, बीएसआई पुणे और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।